हेलो देयर गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे ये अपने चैनल पर यूट्यूब स्पोर्ट्स गेमिंग पर। तो आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि आपके भाई का चैनल रजिस्टर हो चुका है। और जैसे कि आप सब देख ही चुके होंगे कि आज मैं फिर से खेल रहा हूँ पोकेमॉन यूनाइट। और मैंने एक और आइडिया सोचा है कि मैं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर व्लॉगिंग भी करूँगा। तो आप सब उस पर भी मुझे बहुत सारा भरा प्यार देना। और आज अब हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। तो अभी मैं खेल रहा हूँ पोकेमॉन यूनाइट और अभी मैं जा रहा हूँ इसकी ऐसी की तैसी। इसको मारो यार कोई पकड़ के। ये बहुत लुकारियो बहुत अच्छा है यार, इसने मेरे को पूरे गेम में बहुत हेल्प किया है। क्योंकि इसके पहले मैं एक और गेम खेल चुका था जिसके अंदर एक और लुकारियो था और उस लुकारियो ने मेरी बहुत हेल्प की। और फिर अभी हम सीख चुके हैं फायर स्पिन। अभी हम लोग कर सकते हैं फायर बर्स्ट और फायर स्पिन। और ये हमारा प्यारा सा नन्हा चारमेंडर क्या क्या करेगा अब, छोटा बच्चा। और हमें एक और पोकेबॉल मिल गई है। मेरे को लगता है अब मुझे जल्दी जाना चाहिए। ये गलत जगह फायर स्पिन, लेकिन मैंने सही किया क्योंकि वहाँ से वो बंदा भी आ रहा था और मैंने उसके ऊपर ही एग्जैक्ट फायर स्पिन किया। लेकिन वो फायर स्पिन के एग्जैक्ट जहाँ से मैंने आया, अगर मेरे पास फायर ब्लास्ट होता ना तो मैं उसको क्या पकड़ के पीटता ना। मज़ा आ गया बहुत हार्ड। तो और इसी के साथ मैं यहीं पर मर गया। लेकिन दोस्तों अब देखना, अब मैं मरूंगा ही नहीं। अब तो मेरे को मरना ही नहीं है। अब देखो मेरा टैलेंट कहते हैं। तो अभी देखो प्यारे से, वैसे मैंने एक और चीज़ सोची कि एजियो 18 रीप के पास एजियोस है, स्मार्टी पाई के पास स्मार्टीज़ है और अज्जू भाई के पास क्या मालूम क्या है, मिथ पार्ट के पास मिथ्स है, MC एडन मैक एडन के पास एडेंस है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आप सब मेरे को कमेंट करके बताओ, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो तब तक के लिए, और अगर आपको हमारे इस चैनल का एक भी सेकंड का मूवमेंट आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ एक लाइक छोड़ के जाओ। अगर आपको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको एक सेकंड भी अच्छा लग चुका है तो प्लीज़ लाइक कर दो दोस्तों। एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है मेरे को। तो यहाँ पर इनकी लड़ाई देख रहा हूँ मैं मस्त, और उसने भी मारा और वो बेचारा वहीं छुप गया। तो मैंने इधर से मारना स्टार्ट कर दिया और वो बेचारा फिर उधर से निकल गया। ओ माय गॉड, कितना टेंस गेम प्ले है यार। अरे यार चारमेंडर कितना फनी है। अभी आपने देखा ही होगा कि वो कैसे भागा, मतलब हद हो गई। तो दोस्तों मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता था कि अगर इसके अंदर जैप्डॉस भी स्पॉन होने वाला है, लेकिन जब तक जैप्डॉस स्पॉन होगा तब तक लगता है मैं सिर्फ 4 मिलियन ही रहूँगा। क्योंकि मेरे लेवल्स ही देख लो यार, लेवल्स भी नहीं है मेरे पास। ओ माय गॉश, अभी मेरे को इसको एकदम परफेक्टली करना है यार। और मैं फ्लेम थ्रोअर सीख चुका हूँ और फायर पंच है, तो मैं फ्लेम थ्रोअर को ऑब्वियसली चूज़ करूँगा। और अभी हमारा चारमेंडर 4 मिलियन इवॉल्व हो चुका है, नहीं हुआ है सॉरी, कुछ भी बक रहा है मैं और इधर से मैं घास के अंदर से मज़े मारता हुआ निकलूँगा। मैं फिर से अभी घास के अंदर जाऊँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा हमको याद है मेरे को पहले ये बॉल्स कर लेने चाहिए, वरना ये लोग मेरे को बहुत पीटेंगे गंदे से। और अब मैं बन चुका हूँ इतना प्यारा 4 मिलियन और मैं दुश्मनों के जोन में जा रहा हूँ। मेरे को ये गेम अच्छे से खेलना नहीं आता, इसके लिए मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप से उनके जोन में जा रहा था। और इतने में फिर मेरे को पता चला कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से स्पीड कम हो जाती है अपनी। फिर मैं वहाँ नहीं गया और अब यहाँ पर आ चुका है एक प्यारा सा रॉटॉम। इसको मैंने सोचा कि बहुत गंदा पीटूंगा और मेरे साथ अपना प्यारा फ्रेंड आइविसॉर भी था और अब ये यहाँ से जाने वाली करेगा। इसके लिए फिर मैं और आइविसॉर ने इसको बहुत पीटा और फिर भी मेरे को बहुत गुस्सा आया। और तब यही बात, यहाँ पर स्पॉन हो चुका है ज़ैप्डॉस हो गया। हाँ, क्योंकि जब भी ऐसा एरोज आते हैं तब भी कोई लेजेंडरी समन हो ही जाता है ऑब्वियसली। और यहाँ पर मैं सबके साथ फिर से लड़ाई स्टार्ट कर चुका था और मैं यहाँ तक कि फायर दास भी सीख चुका था और मैं फिर से गलती से यहीं घुस गया और यहाँ पर मेरे को बहुत ज़ोर से मारा। और फिर मैंने सोचा कि यहीं आउट हो जाता हूँ और फिर वापस से होके आऊँगा। तो मुझे आउट होना ही पड़ा क्योंकि वहाँ पर मैं गलती से घुस चुका था और मैंने जैसे कि बताया कि मुझे गेम खेलना नहीं आता। इसके लिए फिर मैं फिर से गया और ये सारे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए करता गया और फिर मेरे को उस तरफ एरोज़ भी दिखे। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं इधर से जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर एरोज़ है तो मतलब वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक होगी और मेरे को पब्लिक के इलाके में जाना इतना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं जैसे ही पब्लिक के इलाके में जाऊँगा मैं कुछ नहीं करूँगा, पब्लिक मेरे को ऊँधा करके मारेगी। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं सीधा अलग ही रास्ते से जाता हूँ ताकि कोई मेरे को देख ना पाए। और फिर कभी भी यहाँ पर ज़ैप्डॉस का स्पॉन आ सकता था। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ और फिर से मैं गलती से वहीं पहुँचने वाला हूँ और मेरे को अभी तक अक्ल नहीं है कि उधर नहीं जाना चाहिए यार।
मैं फिर से अब कभी भी घुस सकता हूँ। और हाँ, फिर मैं यहाँ पर लोडी कोलो को पीटूँगा मस्त सा। अबे यार लोडी कोलो थोड़ी मार खा ले, मेरे को 40-60 बन गया ना मैं, फिर मैं तेरे को ऐसे पोकेमॉन्स ला के दूंगा जो तेरे को टच नहीं करेंगे। पर उससे पहले पीछे आ गए थे अपने गेंगार चाचा, उन्होंने वो बहुत अच्छे से पीटा, मतलब उनकी पिटाई खाकर तो मैं तो धनिया हो गया। और फिर से उसने हैक्स करके वो निकल गया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं कौन से पोकेमॉन का इस्तेमाल करूँ। या तो मैं ग्रे निंजा यूज़ कर सकता हूँ, अलोलन नाइनटेल से हमारे पास। वैसे जब भी मैं ऑफलाइन खेलता हूँ मैंने बहुत सारे कार्ड्स जमा करे, मेरे पास यहाँ तक कि वीनसौर भी है। तो आप अगर हम गेम के अकॉर्डिंग चेक करने जाए तो सबसे पावरफुल स्टार्टअप बल्बासौर है, लेकिन एनिमे में सबसे ज़्यादा पावरफुल चार्मेंडर है। तो फिर क्योंकि बल्बासौर क्या मालूम क्यों मैंने इसका थियरम नहीं पढ़ा अब तक। और फिर मैं इसी गेंगार को पीटने लगा और वो फिर से गायब भी हो गया कहीं। और फिर से मैं उन दुश्मनों के इलाके में उस गेंगार को पीटने गया। और फिर उसे और अब मेरे को अक्ल आ चुकी है कि मुझे वहाँ नहीं जाना। वाह, गुड AQ_ गेमर। और फिर वो गेंगार उधर निकला, मतलब मेरे को लिटरली इतना गुस्सा आ चुका है अब, क्या करूँ तो करूँ क्या। मैं उसके पीछे उधर गया तो वो उधर से निकल गया। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। और इसी के साथ इस प्यारे चार्जार्ड ने वो बहुत ज़ोर से मारा और हम फिर से 2 बेस पर। और फिर मेरे को याद आया कि वहाँ पर एक 2 बेस का भी बटन है, वो रहा हमारे फ्लेम थ्रो यूनाइट बॉल्स के उस तरफ। फिर मेरे को समझ में आया कि जब भी हमें कोई मारता है तब हमें 2 बेस कर लेना चाहिए, ताकि उससे हम 10 सेकंड के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाते अपने बेस के अंदर, जब तक हमारी हेल्थ रिकवरी हो जाती है। और फिर ये जब मैंने गेंगार को देखा तब मुझे समझ में आ चुका था कि गेंगार ने भी यही किया है। फिर मैंने सोचा कि बॉल्स को वहाँ पर फेंक देता हूँ। वैसे भी बॉल्स तो कुछ थे नहीं, अगर मैं आउट भी हो जाता तो ये भी जाते। और फिर वहाँ से भागते भागते एक वो स्नोरलैक्स आया मस्त कपड़े पहन के। मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा था कि वो स्नोरलैक्स है, क्योंकि उसने कपड़े ही कैसे पहने यार। मेरे को तो लगा कोई और ही पोकेमॉन है। कौन सा पोकेमॉन आया पोकेमॉन वर्ल्ड में। फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हीं की मदद से स्पीड बढ़ाता जाऊंगा और अपने हेल्थ रिकवर होके आऊँगा। और यहीं पे मैं रुक गया हूँ अपने बेस। और फिर अब मैं बेस के बाजू में आकर चेक कर रहा हूँ वो 2 बेस वाले बटन को। मतलब मैं कतई मज़ेदार इंसान हो चुका हूँ। आर यू कमेडिंग मी। और अभी मैं यहाँ से सीधा स्पीड पकड़ते हुए, वैसे अब देखना चाहे तो हमारा 40-60 का स्टेज ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे कुछ और ही लेवल्स की ज़रूरत थी, पर मेरे को बाहर वहाँ जाने में डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदे लोग हैं यार, मेरे को कितना मार रहे। और फिर से मैं इन सारे जंपर्स और उन सब के साथ खेलने लग गया। बूम चिकी चिकी। यहाँ पर आते ही मैं इनविजिबल हो, मतलब वो आ जाते हैं ना जिससे कोई देख नहीं पाता घास पे। और यहाँ पर मैंने काउंटडाउन देखा, जैसे ये मैं यहाँ पर ऐसे टाइम पर पहुँचा जैसे ही ज़ैप्डॉस स्पॉन हुआ। और फिर मेरे को तो पता ही था कि मैं मौत के मुंह में जाने ही वाला हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हारना ही नहीं है अपने को। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया और 2 बेस मैं कभी भी करने वाला था। और फिर जैसे मैं आधी HP पे आया तब मैं छुपा और 2 बेस किया मैंने। और मुझसे 2 बेस अच्छे से दब नहीं रहा था क्या मालूम क्यों, लेकिन फिर भी मैंने एकदम परफेक्ट अपना दिया और मैं आउट हो गया, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा गेम यार। और वो चार्जार्ड मेरे को पकड़ पकड़ के मार रहा था। इतने में ही मैं बन चुका था अपना चार्जार्ड। और अभी चार्जार्ड तो कुछ भी कर सकता है मेरा। रिस्पॉन्ड टू माई हार्ट, डू सस्मेक टॉस। और फिर मैं उसी चार्जार्ड से अपना बदला वसूल करने की कोशिश में था, पर मेरा एम थोड़ा सा गलत हो गया, इसके लिए मैं उस चार्जार्ड को पीट नहीं पाया। फिर वो चार्जार्ड आ गया, वो चार्जार्ड अपनी पूरी फौज को लेकर आ गया और वो गुस्से में आ गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब बेस पे कल्टी मार ही लेनी चाहिए। अपनी फुल HP बढ़ा के मैं सुपर जंप की तरफ गया। और फिर तभी मैं सीख चुका था फ्लेम थ्रोअर प्लस। इस पूरे गेम में मेरे को इतना मज़ा आया दोस्तों। आपको सिर्फ 1 सेकंड का पार्ट पसंद आ चुका हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और फिर हम लोग अभी इस चार्जार्ड को और पीट ही रहा था कि मैं उससे सही से एम नहीं हो रहा था। क्या मैंने कुछ इशू हो गया था नेटवर्क का? नहीं, नेटवर्क का इशू तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरा फिंगर में वो दर्द हो गया था मेरे को, तो अच्छे से वो हुआ ही नहीं। फिर मैं करता गया और फिर मेरे को चार्जार्ड को मैंने आखिर मार ही दिया था लगभग से, कि उसने अपनी फ़ौज बुला ली। इतने में यहाँ इनकी फ़ौज से तो मैं लड़ नहीं सकता, और मैं यूनाइट मूव तक चार्ज नहीं हुआ था, वरना मैं सबको पीट ही देता। और उस लोडी कोलो ने मेरे को वो देख लिया तो वो भी और मेरे को पीटने लगा। उश यार, ये बहुत टेंस गेम था दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ।
तो अभी मैं वापस से पहुंचने ही वाला था और फिर मैं चल ही रहा था और टाइम्स अप हो गया। जैसे ही मैं आउट हुआ वैसे ही टाइम्स अप हुआ। यानी ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं गेम खेलूँ, लेकिन फिर भी हमने गेम को ख़त्म किया। विक्ट्री आ चुकी थी हमारे इस गेम में। इस टेंस गेम में तो बहुत मज़ा आया और हमने सामने वालों को हरा दिया और मेरे को वो नहीं मिला किंग का वो, लेकिन फिर भी मैंने सबसे बेस्ट किया। तो चलो दोस्तों, इसी वीडियो में यहीं तक। आपको अगर इस वीडियो में 1 सेकंड का भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। बाय बाय फ्रेंड।